Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसी का टॉपिक हम पहले पढ़ा चुके थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हो गया था। अब इसमें पढ़ाएंगे हम चेंजेस इन रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये क्या होता है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। अगर पार्टनरशिप में किसी भी तरह का बदलाव हो जाए तो एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और नया एग्रीमेंट चालू हो जाता है। ये होने का कारण क्या है कि कभी कभी पार्टनर्स लोग कैपिटल में अदल बदल करता है, कोई पूंजी एक्स्ट्रा लगा देता है, या कोई पार्टनर ज़्यादा परिश्रम करता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो इसके चलते पार्टनरशिप का बिजनेस में कभी कभी परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है। उस चेंजेस को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। अब चेंजेस कैसे होता है? चेंजेस में रेशियो पर इफेक्ट होता है। रेशियो पार्टनर के बीच में अगर किसी भी तरह चेंजेस आएगा तो रेशियो में चेंज आता है। तो रेशियो जब यहाँ चेंज आएगा तो हम रेशियो को दो भाग में बांट लेंगे। एक होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एक होगा गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया त्याग अनुपात और गेनिंग रेशियो हो गया लाभ अनुपात। इसमें क्या होता है, रेशियो बदलने पे किसी पार्टनर को या किसी दो पार्टनर को लाभ होता है, किसी एक को हानि होता है, या किसी एक दो को हानि होता है, किसी एक को लाभ होता है, या ऐसे बोल सकते हैं किसी पार्टनर को हानि होगा, किसी पार्टनर को लाभ होगा। तो जिसको हानि होगा उसको पैसा मिलना चाहिए, तो उसको पैसा कौन देगा? जिस पार्टनर को गेनिंग होगा। तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? इसका फॉर्मूला हो गया ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और इसमें कैसे लिखते हैं? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अर्थात अगर हम पुराना शेयर में से नया शेयर को माइनस कर देंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, और अगर गेनिंग निकालना होगा तो नया शेयर में से क्या करेंगे? ओल्ड शेयर को माइनस कर देंगे। जैसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स in the ratio of 3:2:1 with effect from 1st April 2020 they change their profit sharing ratio in 2:1। तो ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1। न्यू रेशियो क्या लिखे थे हम? 2:1। अब हम इसमें क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जैसे ए पार्टनर था, ए का ओल्ड कितना था? 3/6, नया में कितना है? 2/5। 6 5 का एलसीएम कितना होगा? 30, 15, 12, तो हो गया 3/30। बी का कितना था? 2/6, नया में कितना आया? 2/5, तो हो गया 30, 10, 12 माइनस 2/30। और सी का कितना था? 1/6, अभी कितना हुआ? 1/5, तो ये कितना हो गया? 30। तो 5 माइनस 6 माइनस 1/30। तो ये दोनों को माइनस में आया, तो माइनस में आने का मतलब ये लोगों को गेन हो गया, इसको हो गया सैक्रिफाइस। जो पॉजिटिव है इसमें वो हो गया सैक्रिफाइस, और जो माइनस में हो गया वो हो गया गेन। इसी में एक पोर्शन दिखाना जा रहा है गुडविल का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंजेस इन रेशियो। जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है उस समय गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? जिस पार्टनर को लॉस होगा उस पार्टनर को गेन होने वाला पार्टनर लोग अपना गुडविल का पैसा निकाल के दे देगा। जिस तरह उसको लॉस हो रहा है किस रेशियो में देगा? जिस रेशियो में लोग गेन किया है। तो जैसे मान लें क्वेश्चन हम लिखते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो of 3:2 with effect from 1st April 2020 their ratio will be
इक्वल गुडविल ऑन दैट डेट वैल्यूड 60,000। तो क्वेश्चन हम क्या लिखे, ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 देयर रेशियो विल बी इक्वल। रेशियो क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। पहले रेशियो कितना था 3:2, अभी कितना मेरा इक्वल में, बोला उस डेट में गुडविल का वैल्यूएशन कितना है 60,000, ये दिया है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे लिख दिया ओल्ड रेशियो, पहले आराम से ओल्ड रेशियो लिख देना है 3:2, फिर न्यू रेशियो इक्वल, कितने पार्टनर है 2, ए एंड बी, तो इक्वल होगा 1:1। अब हम चले जाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये हो गया। तो एक ओल्ड शेयर कितना लिखे हैं 3:2, बने 3/5, न्यू में कितना हुआ 1/2। बी का कितना लिखे 2/5, न्यू में 1/2। तो इसका एलसीएम कितना होगा 10 होगा, 5 2 10, 3 2 6, ये 5, 1/10, ये हो गया 4 - 5, तो -1/10। तो माइनस जिसको आ गया उसका मतलब क्या हो गया, उसको गेन हो गया, ये हो गया सेक्रीफाइस। तो गेन में कौन है, गेन में है बी, तो बी विल पे 1/10 ऑफ टोटल गुडविल टू ए फॉर हिज गेन। यहाँ पर बी को क्या करना होगा, पैसा देना है ए को। यहाँ बी क्या करेगा, ए को पैसा देगा, क्यों देगा, क्योंकि बी को गेन हुआ, ए को लॉस हुआ। किसका पैसा देगा, गुडविल का 1/10। तो गुडविल कितना है 60,000, इसका 1/10 आराम से निकाल देना है, कितना आ गया 6,000। अब कौन दे रहा है, बी, किसको मिल रहा है, ए को। तो जो दे रहा है उसका नाम डेबिट कर देंगे, बीस कैपिटल डेबिट, किसको मिल रहा है, ए को, तो 2s कैपिटल, कितना मिला 6,000। तो क्या बताए, जो पैसा देगा वो डेबिट, जिसको मिलेगा वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ड्यू टू चेंजेस इन रेशियो, समझ में आ गया, ठीक है। अभी जो हम पढ़ाए हैं, यदि आप लोगों को लगता है कि समझ में आया है या ठीक सा हो रहा है, तो आप लोग हम कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आगे और बढ़ सकें।